जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो ज़रा समझो, अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स का पावर n है या 1 प्लस प्लस माइनस है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स इंटू एन लिख सकते हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब x की वैल्यू काफ़ी छोटी हो 1 से। मतलब क्या है, नहीं समझ में आया? अगर चलो देखते हैं। तो अगर हम लोग लिखें 1.2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, 1.2 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। और इसको लिखने का क्या तरीका बन गया? 1। इसको समझो ज़रा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 0.2, और इसको लिखा जा सकता है 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1.4, यहाँ पे आ गया 1.4 प्लस ये है हमारे पास 0.04। अब जैसे जैसे वैल्यूज़ अगर हम लोग चले जाएँ, ऑल्दो ये काफ़ी नोन वैल्यू है हमारे पास, तो 1.44 हम लोग लिख दिए। बट यहाँ पर एक बात समझने वाली बात थी, क्या कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू छोटी करती जाओगी, ये वाला फैक्टर जो है वो वैल्यू हमेशा ज़ीरो होता जाएगा। तो अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो, तो जो एक्स स्क्वायर का फैक्टर है, लेट्स से अगर आपने इसको स्क्वायर किया होता ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर किया होता, तो क्या आ जाता बेटा? ये हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर क्यूब हुआ होता तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा, ये वाला फैक्टर हमेशा ज़ीरो अप्रोच होता जाएगा। तो अगर पावर n है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? मान लो मुझे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ज़रा समझे। अगर एक सवाल समझ में आ गया तो बाकी सारे ये खुद ब खुद बन जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 प्लस 3 का पावर 1/3। अब अगर 1000 कॉमन लेना है, कॉमन लेना कैसे है? कई बच्चों को इसमें दिक्कत आता है बेटा। तो अगर 1000 हमें कॉमन लेना है, तो दूसरा वाला जो वैल्यू है 3, वहाँ भी 1000 होना चाहिए। तो 1000 को मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये स्टेप अभी देख लीजिए बेटा, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न आता है। बाद में आप इतने ज़्यादा इसमें फास्ट कैलकुलेशन के टाइम पे ये सब बातें नहीं करेंगे। अब देखो 1000 यहाँ पर भी है, इस साइड भी है, दोनों जगह से आप कॉमन ले लें, और 1000 का क्यूब रूट भी हो गया। तो 1000 का क्यूब रूट आ गया 10, यहाँ पे आया 1, और ये आया 3/1000। तो अब देख बेटा, 3/1000 क्या है? बहुत ही छोटा है 1 के कंपैरिजन में। तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो n की वैल्यू 1/3 है, 1/3 रख दिया, इंटू 3/1000 रख दिया। 3 से 3 कट गया है, 1/1000 बच गया। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 प्लस 1/1000, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 10 या 1 प्लस 0.001, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 10 1.001, या जिसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं 10.01। ये हो गया इसका आंसर। इन द सेम वे, अगर आपको लिखना है 994 का क्यूब रूट अगर लेना है, ठीक है, क्यूब रूट लेना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1000 माइनस 6 का पावर 1/3। तो अब इसको क्या कर दे बेटा? फिर से 1000 कॉमन ले, जैसे अभी किया था। तो 10 कॉमन लेकर क्यूब रूट करे तो 10 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 6/1000 का पावर 1/3। तो n की वैल्यू है 1/3, रख दिया 10, 1 माइनस 1/3 इंटू 6/1000। तो 6/1000 को अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ये बच गया हमारे पास 2/1000, यानी आया 10, यहाँ आया 1 माइनस 0.002। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसी को आप सिंप्लीफाई करें तो आगे आ जाएगा 10, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.998 के बराबर। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 9.98 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सभी ले सकते हैं वैल्यूज़, और आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम लोग चलें तो लेट्स से हमारे पास अलजेब्रा वाले पार्ट में चल जाते हैं, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही होगा। तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी के बराबर आता है। सिमिलरली a माइनस बी अगर लिखें तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके और आगे चलें।
तो हम लोग a प्लस बी का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a के बराबर। अगर a माइनस बी का क्यूब किया जाए तो यह आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, अगला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगला, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, और यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर। अगर यही बात लिखा जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आइए अगले पे आते हैं। अगर हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स बोले तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन n तक, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के बराबर। अगर स्क्वायर किया जाए तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। अगर आप यही बात क्यूब के लिए लिखें तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से आप ये फॉर्मूले को भी याद एक और कर ही देते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, रूट्स अगर निकालने हो तो लेट्स से हमारे पास है a स्क्वायर इंटू या a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें रूट निकालने हैं, तो लेट्स से इसके जो दो रूट हैं वो x1 x2 है या अल्फ़ा बीटा है। तो रूट निकालने का तरीका है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। यहीं पे कुछ और बातें भी आ जाती हैं, जैसे सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर लिखा जाए तो माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा जाए तो वो सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल पे आ जाते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो अगर लिखा जाए हमारे पास p बाई क्यू की रेशियो, p बाई क्यू की वैल्यू a बाई b के बराबर है, तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू का वैल्यू p माइनस क्यू इज इक्वल टू रहेगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे आते हैं, और अगले पार्ट पे हम लोग बात करते हैं APGP सीरीज़ की। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP सीरीज़ की, तो ये सीरीज़ कैसा होता है, हमारे पास A होता है, फिर A प्लस डी होता है, फिर A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D होता है, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाता है। तो यहाँ पर D है हमारे पास कॉमन डिफरेंस और A है हमारे पास फर्स्ट टर्म। तो अगर nth टर्म इसका लिखें तो nth टर्म की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। सम ऑफ nth टर्म्स अगर लिखा जाए तो वो हो जाता है हमारे पास n बाई 2, यहाँ पे आ जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। अब देख बेटा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये किसके बराबर था? nth टर्म, तो इसको आप लिख सकते हैं n बाई 2, ये आया फर्स्ट टर्म बाई nth टर्म इंटू n बाई 2। ठीक है, अच्छा
अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी सीरीज़ की, तो जीपी सीरीज़ हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, ए यहाँ पे रहता है ए आर, फिर आगे रहता है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता चला जाता है, मतलब अगला ए आर क्यूब रहेगा। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है आर के बराबर, मतलब क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए, और ये थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, ये कॉमन रेशियो है। ठीक है बेटा। तो अगर इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बोला जाए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, और आर की वैल्यू एक से छोटी, तो ये होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के बराबर, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लो लिखा है 6, चलो 1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/8 एंड सो ऑन, आपको बोला है जीपी का सम बताइए, इसका इनफाइनाइट टर्म का सम बताइए। तो आर की वैल्यू आपको दिख रहा होगा 1/2 के बराबर है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, पहला टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, हाँ ठीक तो है। तो ये आ गया हमारे पास 2 के बराबर, तो आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, चलिए आज का कार्यक्रम यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।